हेलो। आज मैं एक चैप्टर अपना लेता हूँ। लॉकडाउन के बाद बहू अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाए। एक बहू की जिम्मेदारी है पूरा घर उसके हाथ में होता है और वो अपने घर को कैसे चलाए ये उसकी अपनी जवाबदारी है। कहते हैं एक बहू बेटी तो है ही, लेकिन बहू तभी वो संपूर्ण बन पाती है जब वो उस घर को पूरा उस समुद्र में से तैरा ले जाती है, चाहे समय कैसा भी कष्ट का हो। जितने ज़्यादा कष्ट होंगे और उस कष्ट के अंदर अगर बहू जिम्मेदारी समझती होगी तो वो कष्ट कभी किसी को समझ में नहीं आएगी। और जब पति साथ होगा और पति के साथ में हिल मिल के वो चलेगी तो एक ऐसा सुंदर समय निकलेगा कि खाने का कुछ भी नहीं होगा तो भी मीठा लगेगा, खाना मीठा। और घर में किट 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 अगर हुई तो समझ लेना हमारा घर एक नरक के समान नरक जैसा होगा। इसलिए मैं बहुओं को इस लॉकडाउन के समय में घर के अंदर बहुत से अखबार और न्यूज़ के अंदर देखा, किट 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 घड़ी की तरह से बहुत सी ज़्यादा मैंने सुना है। अपनी जब भावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, अपने दिल में कुछ ऐसा होता है कि मुझे ये स्वार्थ चाहिए, वो घर कभी भी बहू नहीं चला पाती। अरे उस घर में आप जब कदम रखा है वो घर की चाबी आपके हाथ में है, वो घर पूरा आपके हाथ में है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं परेशान हो गई, मैं ये हो गई। अरे जी पूरे लोग तुम्हारे अंडर के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें कब खिलाओगे कब पिलाओगे, तब वो तुम्हारी राह देखते हैं, तो फिर आप कैसे कमज़ोर हो गए, नहीं समझ में आई। आप अपनी जिम्मेदारी समझे। पति कमा के लाए या ना लाए ये उसकी जवाबदारी। कभी कभी वक्त और समय इतना बेकार आ जाता है कि इंसान बहुत टूट जाता है, हजार वक्त जाएगा फिर घर में लौटेगा तो मायूस हो जाता है। लेकिन पत्नी का काम उसे मायूस ना होने दे, क्योंकि मायूस हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं यही कहूँगा उसको हिम्मत बढ़ाए, हिम्मत दी जानी चाहिए। जिस घर में कमज़ोर होंगे और उसमें हिम्मत अगर पत्नी दिलाती है, वो घर मैं समझता हूँ कि कभी भी पीछे डूबता नहीं है, वो तरता हुआ समुद्र की तरह बाहर निकल जाएगा। और जिस घर में पत्नी की घड़ी की तरह टिक 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 हो, वो घर कभी आगे भी नहीं आएगा, वो वहीं की वहीं फंसा रहेगा और उसकी कमाई भी नहीं समझ में आएगी। अरे ठीक है, आज पति कमाता है कल नहीं कमाता है, कोई भी पति ऐसा नहीं चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को महारानी बना दूं, लेकिन समय बलवान रहता है। मैं मेरी बेटियों से सभी से निवेदन करता हूं कि माँ भी आप हैं, बहन भी आप हैं, बेटी भी आप हैं, पत्नी भी आप हैं, और खिलाने का रमकड़ा और शक्ति भी आप है। सब कुछ आपके हाथ में है। बस मैं बेटी बचाओ संस्कृति बचाओ अभियान चलाते हुए मैंने कई बार देखा है बेटियों की नाजुक हालतों को। कभी पतियों से भिड़ जाती हैं। मैं समझता हूँ पति की कुछ बातें ऐसी होंगी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि दुनिया का कोई भी पति ऐसा नहीं होगा, अगर पत्नी चाहेगी तो वो उसको अपने लाइन में लेके आ सकती है। आपको नीम के झाड़ के नीचे बैठ के सूखी रोटी और मिर्ची और प्याज खाएंगे तो भी वो आपको अमृत की भांति लगेगी। और आपको अगर 56 भोग होंगे और घर में किलकिलाट होगा तो बेटे मैं यही कहूँगा कि आपको वो चीज़ कभी पसंद नहीं आएगी। आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बलिदान दो, अपना छोड़ो। आप एक बार ये करके देखिए कि आप किसी और के लिए करें, चाहे वो देवरानी हो जेठानी हो, आपके घर में दो हो
तो ये मत सोचे कि वो अच्छे घर से आई है, वो मैं कमज़ोर घर से हूँ, वो कमज़ोर घर से, वो बड़े घर से आई। ये सब बातें हटा के मुझे किसी के लिए अच्छा करना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं वो निभाऊंगी, तो शायद वो घर कभी भी पीछे नहीं हटेगा। मैं बेटियों को यही कहना चाहूँगा, आप लोगों में इतनी बड़ी हिम्मत और ताकत है, घर को चाहो तो स्वर्ग बना दो और चाहो तो नरक बना दो। फिल्म एक्टर कृष्ण कुमार शर्मा, बेटी बचाओ संस्कृति बचाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, बेटियों के नाम।